तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोग VBT का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और उसमें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को पढ़ा था। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में दो टाइप का होता है और उसमें आपने एक को पढ़ा था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को हमने ठीक से पढ़ा था। और आज हम लोगों का जो क्लास होगा उसमें हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ेंगे। और सीधा कॉन्सेप्ट एक ही है कि आप एप्लीकेशन ऑफ VBT पढ़ रहे हैं, वैलेंस बैंड थ्योरी, और इसमें आप ये देखिएगा कि आप 4 प्रश्न का जवाब देते हैं। इसमें किन किन प्रश्न का जवाब देते हैं कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड मैग्नेटिक नेचर। तो इन 4 चीज़ों का जवाब आपने दिया था। फिर हम लोग टेट्राहेड्रल पे जाएंगे। अभी हम लोग ऑक्टाहेड्रल पे हैं, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर अभी कितना है, 6। तो कल के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म किया था और उसमें ये देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए फोर्स करता है, इसलिए आपने उसको स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्सेस भी कहा था। और वहाँ पर आपने ये भी देखा था कि पेयर होने के बाद जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, लो। तो आपने उसको क्या देखा था, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहा था, चूँकि पेयर्ड करने के लिए उसको फोर्स कर देता है। और कल के क्लास में आपने ये भी देखा होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जब बहुत कम हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो कल जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन का आंसर तो वही देना है, कॉम्प्लेक्सेस के 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में होगा क्या? तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम का, वो कौन कौन सा है? वो NS है, वो NP है और वो ND है। तो ND का 2 ऑर्बिटल, NP का 3 ऑर्बिटल और S का 1 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होकर के, रेगुलर हाइब्रिडाइज्ड होकर के 6 वैकेंट ऑर्बिटल को क्या करेगा, फॉर्म, और जिसमें लिगेंड के द्वारा दिए गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे क्या किया जाएगा, उसको फिल किया जाएगा। तो आइए इस कंपाउंड को हम लोग देखते हैं। आज का जो क्लास है वो क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। जवाब किस चीज़ का देना है आपको पता है, हमको हाइब्रिडाइजेशन देना है, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बोलना है, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक नेचर, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप क्या देखिएगा जवाब। अभी आप ये भी चेक कीजिएगा कि वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा? तो वीक फील्ड लिगेंड फोर्स नहीं करता है इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होने के लिए। तो जब वो पेयर्ड होने के लिए फोर्स नहीं करता है तो फिर इलेक्ट्रॉन आपका उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा रहता है। तो स्वाभाविक है कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर अधिक रहेगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आपको क्या होगा, फॉर्म, चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप अभी देखिएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, चूँकि जो ऑर्बिटल इस कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करने में पार्टिसिपेट करता है वो आउट रहता है। इसका मतलब लिगेंड जो रहता है वो वीक रहता है, वो उसको फोर्स नहीं करता है पेयर्ड होने के लिए। तो वो इलेक्ट्रॉन आपका लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो दिया जाता है वह ND ऑर्बिटल में भरा जाता है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, आउटर। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आपने क्यों बोला, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। उसमें क्या रहता था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम रहता था। और यहाँ पर स्पिन फ्री क्यों बोल रहे हैं,
स्पिन फ्री आप इसलिए बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिक, और यहाँ पर पेयर्ड करने के लिए जो वीक लिगेंड है वो फोर्स भी नहीं करेगा। हालांकि ये जो VBT का थ्योरी है, VBT का थ्योरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का क्लियर विजन नहीं देता है, इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है। फिर भी आप 4 चीज़ का तो जवाब दे ही सकते हैं। 4 चीज़ क्या क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ज्योमेट्री, और आप इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आप फॉर्म कर रहे हैं, कल किए थे आपने ऑक्टाहेड्रल, आज भी कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल। डिफरेंस क्या है? कल था इनर ऑर्बिटल, आज क्या है? आउटर ऑर्बिटल। इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होगा? S का 1, P का 3 और D का 2। ये रेगुलर हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा क्या करेगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करेगा। यहाँ पर आप ये चेक कीजिएगा कि इसका जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसके ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वह क्या होगा? ज़्यादा होगा, और इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं? आप इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? उच्च, और इसलिए आप ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को 2 नाम से पुकार रहे हैं, एक्स्ट्रा 2 नाम देते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, या आप क्या बोलते हैं? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस, चूँकि इसको पेयर्ड करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है। किसके द्वारा? लिगेंड के द्वारा। अब यहाँ से आप किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने इस कंपाउंड को एग्जाम्पल के तौर पर लिया, नाम आप पढ़ने जान ही रहे हैं, हेक्सा एक्वो, ये आपका हो गया फेरस, और ये आयन देख रहे हैं तो क्या बोलिएगा? आयन, और ON तो देख रहे हैं इसका 3 है। तो नाम आपको सिखाया जा रहा है, नाम आप सीखते रहें, और ये नाम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये चलेगा। आइए आते हैं इसके आंसर पे। चलिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्राउंड स्टेट देखिए, Fe का आप कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा Fe का, तो फेरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। आपका आर्गन, जो आर्गन आता है आपने ऐसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ देखिए क्या आता है? आर्गन। यहाँ से आप इसको समेट लेते हैं। ऑटर आते हैं, ऑटर में क्या हुआ? यहाँ पर जाके 4s2, और क्या आता है? 3d। तो 3d में कितना आएगा? चूँकि फेरस है तो 6। इसको जब आप क्या कीजिए, ये क्या है? एनर्जी वाइज। इसका एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किया गया है। ये आपका एनर्जी वाइज है। जब ऑर्बिट वाइज में आएंगे तो 3d कहाँ आ जाएगा? पहले, और 4s कहाँ आ जाएगा? बाद में। तो आप यहाँ से 3d ऑर्बिटल के 6 इलेक्ट्रॉन को लीजिए, तो ये आपका 3d ऑर्बिटल। और 3d में कितना ऑर्बिटल? d में कितना ऑर्बिटल होता है? तो d में आपको पता है कि d में आपका 5 ऑर्बिटल होता है, p में 3। आपको ये बताया गया है l का वैल्यू कि s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू कितना? 1, d के लिए कितना हो जाता है? l का वैल्यू 2, और f के लिए क्या होता है? 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 12 + 1, जो कि किसका दिया हुआ है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा। तो 12 + 1, तो s में 1, p में 3। जब वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, d में 5, तो d में 5 ऑर्बिटल है, और 5 ऑर्बिटल को हम लोग क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। यहाँ से आपका ये 5 ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं। ये आपका 1 2 3 4, और ये क्या हो गया? 5। आप देख सकते हैं कि d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। आप यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन देखिए। उसके बाद क्या आपका 4s, ये 4s ऑर्बिटल। इसमें आपका अभी फिलहाल जो देखिए तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। अब इस इलेक्ट्रॉन को आप फिल कीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 4p है ना, इसके बाद आने वाला जो ऑर्बिटल है वह क्या है? 4p। तो p में कितना ऑर्बिटल रहेगा? 3। तो p में रहेगा 3। इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद आता है आपका nd, दैट मीन्स क्या? 4d। और यहाँ पर कितना ऑर्बिटल फॉर्म हो? यहाँ पर आपका
5 ऑर्बिटल फॉर्म होगा। तो इस चीज़ पर अभी आप केयर कीजिएगा। तो देखा जाए, देखिए हुंड के रूल को आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के क्लास में, और यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो ये याद रखिए कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल रहता है, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवेश होता है वो एक एक करके होता है, और उसके बाद होता है विपरीत चक्रण के साथ। कल भी इस बात का चर्चा हुआ था कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश पहले स्पिन अप करके होता है, पहले एक एक करके होता है, और तत्पश्चात क्या होता है, स्पिन डाउन। इसका मतलब विपरीत चक्रण के साथ अपोजिट स्पिन में होता है। तो ये देखिए डीजेनरेट ऑर्बिटल है, और डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन जो आप दीजिएगा वो कैसे दीजिएगा, एक एक करके। 4s में तो पहले देख लीजिए 2 है, एक स्पिन अप स्पिन डाउन। ये भी आप कहाँ से कहते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, कि किसी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिसका चक्रण क्या होता है, विपरीत। यहाँ से अब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले बाय होन रूल क्या होगा, स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप, और उसके बाद क्या होगा, स्पिन डाउन। 1 इलेक्ट्रॉन बचा, स्पिन डाउन। ये अब यहाँ से आप ये देखिएगा कि आप इस कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं, इसका आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपका नॉर्मल स्टेट में, ये आपका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसका, फेरस का। अब आइए एक्साइटेड स्टेट, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट, ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट, जिसको आप क्या बोलते हैं, भूमिज अवस्था, नॉर्मल स्टेट या लोएस्ट एनर्जी लेवल। अब जो कॉम्प्लेक्सेस आप देख रहे हैं उसको तो बनाना ही है, यही कॉम्प्लेक्सेस है, यही आपका क्या है, कॉम्प्लेक्सेस है। इसी का हम क्या सीख रहे हैं, फॉर्मेशन, इसी का सीख रहे हैं फॉर्मेशन। ग्राउंड स्टेट में आइए एक्साइटेड स्टेट में, देख लीजिए यहाँ पर आ जाइए इसके ON। तो जब इसके आप ON पे आइएगा तो देखिए ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड का ON क्या होता है, 0, 0 × 6 0। और आपको क्या सिखाया गया है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉलीएटॉमिक आयन रिप्रेजेंट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी पॉलीएटॉमिक आयन पर जो चार्ज प्रेजेंट रहता है वही उसका क्या होता है, ON। तो ये हो गया न्यूट्रल 0, इसका मतलब Fe का ON क्या है, 3। तो आइए अब हम देखते हैं थोड़ा सा फेरिक आयन को। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस किया। 3 इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेगा तो कहाँ से करेगा, तो स्वाभाविक है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसको करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये क्या करेगा, लॉस। तो एक्साइटेड स्टेट में आप देखिए, इसके एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था में देखिए, ये एक्साइटेड स्टेट लीजिए, डी का ऑर्बिटल लीजिए, देख लीजिए 3D में 6 है। आप 3D के 6 इलेक्ट्रॉन को अभी नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं 3D के 6 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लैप्स करेगा, ये 3D का 6 इलेक्ट्रॉन आप ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए 4s, गौर से पहले क्या करना है, देखना है, ये 4s ऑर्बिटल है, इसमें एक ऑर्बिटल हुआ। यहाँ पर आपका क्या है, 4p, p में कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल। ये आपका आउटर मोस्ट ns, np, nd का जो गप कर रहे हैं उसी चीज़ को आप देखिए यहाँ पर, ये आपका 5 ऑर्बिटल। अब देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस, यहाँ से आउटर मोस्ट से गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये हो जाएगा वैकेंट। और यहाँ पर देखिए स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप स्पिन अप, और जो लास्ट वाला 6th इलेक्ट्रॉन था वो स्पिन डाउन था, वो क्या कर गया, लॉस। तो 3 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, लॉस। तो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अब इसके पास कितना बचा, 5। अब आइए आप कॉम्प्लेक्सेस पे, अब आप आइए कॉम्प्लेक्सेस पे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना। तो वैलेंस बैंड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि जो लिगेंड होता है वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, देता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। और सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, जितना नंबर ऑफ लिगेंड रहता है, कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना नंबर ऑफ लिगेंड रहता है उतना
ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होकर के, रेगुलर हाइब्रिडाइज्ड होकर के उतना वैकेंट ऑर्बिटल उसको प्रोवाइड करता है, जिसमें आप दिए गए लिगेंड के दिए गए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसके कंपाउंड का। तो अब इसका अगर आप देखते हैं कॉम्प्लेक्सेस का, ये हो गया H2O का होल 6, कितना चार्ज था 3। अब इस पर आइए, तो अभी आप क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पर चेक आप ये कीजिएगा कि H2O क्या है। तो H2O है वीक फील्ड लिगेंड, और कल हम क्या कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए फोर्स करता है, जबकि वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, ऐसा कुछ फोर्स नहीं करता है, तो ये पेयर्ड नहीं होगा। ये पेयर्ड नहीं होगा तो आप चलिए बाहर देखिए, आपका ऑर्बिटल बाहर में, एक ऑर्बिटल, ये आपका 3 ऑर्बिटल, ये आपका 5 ऑर्बिटल, तो आपके पास सफिशिएंट ऑर्बिटल है। अब आप यहाँ से 6 लिगेंड, देखिए ये H2O, ये हो गया आपका H2O, ये हो गया आपका H2O। तो नंबर ऑफ लिगेंड देखिए, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 6, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। उतना वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड किया गया है सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा। अब यहाँ भी आप क्या लीजिए H2O। अब ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड क्या करेगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको सेंट्रल मेटल एटम को देगा, जिससे आपका क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, जिससे आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये लिगेंड क्या करेगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को प्रोवाइड करता है, और सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, उसको वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, जिससे दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन। तो यहाँ पर से आप देखिए S का ये स्पिन अप स्पिन डाउन, ये हो गया स्पिन अप स्पिन डाउन, ये हो गया स्पिन अप स्पिन डाउन, ये हो गया स्पिन अप स्पिन डाउन। तो S का कितना ऑर्बिटल 1, P का कितना ऑर्बिटल 3, D का कितना ऑर्बिटल, तो D का भी 2 ऑर्बिटल। और अभी आपने कौन कौन सा ऑर्बिटल देखा, पार्टिसिपेट किया, NS, NP, ND। इसका मतलब ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और इसमें आपने क्या देखा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब मैक्सिमम रहता है तो ये हो जाएगा हाई, ये हो जाएगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। दूसरा चीज़ आप इसको स्पिन फ्री कहिएगा या स्पिन पेयर्ड कीजिएगा, तो देखिए पेयर्ड तो हुआ नहीं, ये स्पिन क्या है, फ्री है, तो ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस है। तो आप इसमें अब क्या कीजिएगा, अब आप इसके प्रश्न का क्या दे सकते हैं जवाब। अब क्या क्या प्रश्न का जवाब देना, पहले आ जाइए आप फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या था, हमको जवाब देना था हाइब्रिडाइजेशन, हमको जवाब देना था कि प्रसंकरण इसका क्या होगा, इसका प्रसंकरण क्या होगा। तो पहले आप ये चेक कर लीजिए कि कौन कौन सा ऑर्बिटल इसके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है। तो 1 किया है 4s का, 3 किया 4p का, और 2 किया 4d का। इसका मतलब इसका S का 1, P का 3 और ये D का 2। तो क्या हो जाए, देखिए ये आउटर है या इनर है, तो आपका आंसर निश्चित रूप से क्या होगा, आउटर। आउटर है तो D को कहाँ ले जाना है, पीछे। देखिए S का 1, S का 1, P का 3, SP 3 और D का 2। आप ये ऑर्बिटल को देखें, ऑर्बिटल को देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। अब आइए, अब क्या देखिएगा, अब देखेंगे हम लोग नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, माने इस जो जटिल यौगिक है इसकी प्रकृति क्या होगी। तो बताइए आउटर है या इनर है, तो निश्चित रूप से ये आउटर है, ये हो गया आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो अब आप किस चीज़ का जवाब दीजिएगा, तो यहाँ से अब जो आप जवाब दीजिएगा तो दीजिएगा
कि आप इसका स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, आप इसका ज्योमेट्री, आप इसका ज्यामिति क्या बोलते हैं, आप इसका स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, आप इसका संरचना या आप इसका आकृति क्या बोलते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा तो स्ट्रक्चर चार्ट में आपको क्या बताया गया, स्ट्रक्चर चार्ट में आपको बताया गया है क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल, इसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय। ये हो गया बाह्य कक्षक जटिल यौगिक, ये हो गया आपका अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। उसके बाद आप एक क्वेश्चन और क्या जवाब दीजिएगा, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको बताना है और इसको हम लोगों को इन डिटेल थोड़ा सा पढ़ना भी है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर जब जाइएगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको देखना पड़ेगा कि जो कॉम्प्लेक्सेस आपने सेलेक्ट किया है अभी, उस कॉम्प्लेक्सेस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पहले आप चेक कीजिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखिए इसमें, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है, एकदम मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है 5। और मान लीजिए कि n आपका है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कल भी इसका चर्चा किया गया था। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी कितना है 5। और याद रखिए कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही क्या होगा, हाई होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, हाई होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी कितना है 5, कहने का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 5। सब जगह आप क्या देख रहे हैं, स्पिन अप, तो ये हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर आप क्या निकालिएगा यहाँ से, म्यू बी। ये म्यू बी क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालिएगा तो क्या फार्मूला सीखा है, तो फार्मूला आपने सीखा है n इंटू n+2 बोर मैग्नेटन Bm, बोर मैग्नेटन। इसका वैल्यू भी आप निकालने के लिए सीखिएगा, इसका एक्सप्रेशन पहले देंगे और एक्सप्रेशन के बाद हम इसका क्या निकालेंगे, वैल्यू। तो ये बोर मैग्नेटन का हम वैल्यू निकालने सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी कितना आ रहा है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है अभी आपका 5। ये हो गया 5+2, कहने का सेंस क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया 7, ये 5, 35 यूनिट क्या दे रहे हैं, Bm। अब ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो अभी हम क्या फिलहाल देख रहे हैं, तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि मेरा n 0 नहीं है, मेरा म्यू भी 0 नहीं है, और अगर ये दोनों 0 नहीं रहता है, क्या क्या, n और म्यू बी। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, म्यू बी क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये अभी आपका 0 नहीं है। तो आपने कंडीशन पढ़ा था, आपने क्या कंडीशन पढ़ा था कि इफ n इज नॉट इक्वल टू 0 एंड म्यू बी या म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देन जो मैग्नेटिक नेचर इसका होता है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका होता है, वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक को आप हिंदी में बोलते हैं अनुचुंबकीय। तो इसके स्पेलिंग में कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, ऐसे इसको पैरामैग्नेटिक ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है। तो आप ये जानिए, ये अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक बोला। ये पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब n एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देन जो मैग्नेटिक नेचर होगा इसका, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब जो कंपाउंड अभी मेरे पास प्राप्त था, जो कॉम्प्लेक्सेस हमने अभी देखा था, वो क्या था, वो था आपका पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कब होता है, जब n इज इक्वल टू 0 एंड म्यू इज आल्सो इक्वल टू 0, देन आप क्या कह सकते हैं, डायमैग्नेटिक। तो अभी आपने क्या सुना, अभी सुना कि इसका जो मैग्नेटिक नेचर होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो हमने अभी तक के क्लास में ऑक्टाहेड्रल के पढ़ रहे हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ VBT।
तो एप्लीकेशन ऑफ बीबीटी में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल में हमने आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के कॉन्सेप्ट को सीखा है। हम पुनः टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।